केवल राज्य और अधिकार के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम राज्य और अधिकार करते हैं इस यीशु मसीह के द्वारा। ये तो यीशु मसीह के द्वारा होता है। यदि यीशु आपका प्रभु नहीं है, अगर आप यीशु को नहीं जानते, तो फिर राज्य और अधिकार करना कहां पर है? ये तो यीशु मसीह के द्वारा है, इसलिए क्योंकि आप उसे जानते हैं, क्योंकि आप उससे आते हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपकी सामर्थ उसी से आती है, आपका अधिकार उसी से आता है। Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Everybody, Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Oh, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. ठीक है, चलिए आगे चले। अध्याय 16 हम वचन 16 और 17 पढ़ चुके हैं। यानी इस लड़की में दुष्ट आत्मा थी, भावी कहलाती थी। ये लड़की पौलुस के पीछे आई और कहने लगी, ये परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। और ये इस तरह से कई दिनों तक करती रही। अगला वचन यही कहता है, वो ऐसा करते रही कई दिनों तक। अब चलिए मैं आपसे पूछता हूं, इसके बाद में पौलुस ने सच में यीशु मसीह के नाम में उसे आज्ञा दी कि ये दुष्ट आत्मा उस लड़की में से निकल जाए। परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। पौलुस इतने दिनों तक क्यों राह देखते रहा? वो कई दिनों तक परेशान करती रही। जब भी वो बाहर जाते और वो वहां थी, कहती ये परमेश्वर के दास हैं, ये यहां हमें सुसमाचार बताने आए हैं। और पौलुस शायद परेशान हुआ, लेकिन कभी उसे डांटा नहीं। क्यों? क्या पौलुस अपने अधिकार को नहीं जानता था? क्या वो राज्य और अधिकार करना नहीं जानता था? क्या वो ये नहीं जानता था कि बस उसकी ओर मुड़कर उसे जाने की आज्ञा देता, उसे निकाल देता था? वो इतने देर तक क्यों रुका रहा? मैं तो इसके बारे में केवल एक ही कारण सोचता हूं, वो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चल रहा था। वैसा मनुष्य नहीं था जो बस इसलिए ये सब कुछ करता था क्योंकि वो जानता था कि वो इसे कर सकता है। वो जानना चाहता था कि पवित्र आत्मा क्या करेगा। देखिए, वो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और अगुवाई में चलना चाहता था। इसके लिए और कोई दूसरा कारण नहीं है। वो इसे सहते रहा क्योंकि उसे नहीं लगा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि प्रभु नहीं दिखा रहा था। चाहे जो भी कारण हो, कई बार आपको ये सब कुछ काम करना पड़ता है सही तरह से, बिल्कुल सही समय पर।
केवल सही काम करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सही तरीके से सही समय पर भी करना है। कल करने के बजाय अगर आप इसे आज करें तो सब कुछ गड़बड़ी में आएगा। और इसलिए पवित्र आत्मा इतना अच्छा है कि वो इन तीनों बातों को एक साथ इतने अच्छे तरीके से मिलाकर आपको देता है। सही काम करना, सही समय पर, सही तरीके से। किसी ने कहा सफलता वही है कि सही काम सही तरीके से सही समय पर करना। और अगर तीनों को एक साथ जोड़े तो ये बहुत ही विस्फोटक एक साथ है, आप सफलता पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग जो है वो समय को एक साथ नहीं रख पाते हैं, और इस तरीके को और इन सारी बातों को वो जानते हैं सही काम कैसे करें, लेकिन गलत तरीके से इसे करते हैं। वो जानते हैं सही काम कैसे करें, लेकिन सही समय पर इसे करना नहीं जानते हैं। कुछ लोग तो सही काम करना नहीं जानते हैं, वो कुछ और करते हैं। देखिए लेकिन अगर आप सही काम करें सही तरीके से सही समय पर, तभी आप सफलता पाते हैं। सफलता तो तभी आती है जब लोग इस तरह से करते हैं। और इन तीन चीजों को एक साथ रखने के द्वारा और इन तीन चीजों को एक साथ मिलकर काम करने के द्वारा आपको इसके लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, क्योंकि आप सर्वसामर्थी प्रभु नहीं हैं, आप पूरे बुद्धिमान नहीं हैं, आप सर्वज्ञानी नहीं हैं। देखिए, और इसलिए आप सब कुछ नहीं जानते हैं, और इसलिए पवित्र आत्मा सब कुछ देख सकता है, आगे पीछे जानता है, वो सब कुछ देख सकता है, और फिर वो आपको अच्छे से बता सकता है कि क्या करना है, किस समय करना है और किस तरह से इसे करना है। और पौलुस तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। अगर आप इस अध्याय के शुरू में इस बात को पढ़ते हैं, अध्याय 16 में आप पाएंगे पौलुस कहीं जा रहा था किसी और जगह पर, आशिया में, और पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि आशिया में मत जाना, यूरोप में जाना। तो वो यूरोप में गए। पवित्र आत्मा सही था। बाद में यूरोप ही वो जगह हो गई जहां सुसमाचार इतने तेजी से फैला और तैयारी से स्वीकार किया गया कि यूरोप ईसाई हो गया, और यूरोप वो पात्र हो गया जहां पर सुसमाचार पूरे संसार में फैला। मिशनरी यूरोप से निकले और सुसमाचार हर जगह पहुंचा। इसलिए पवित्र आत्मा इस प्रचारक की अगुवाई करके कह रहा था आशिया में मत जाना, पहले यूरोप जाना, क्योंकि अगर उन्हें बताएं तो ये जंगल की आग की जैसे फैलेगा, हर जगह जाएगा और ये हर जगह पहुंचेगा। देखिए, ये सब मैं नहीं बता सकता, ये पौलुस भी नहीं बता सकता था। पौलुस नहीं बता सकता था कि 500 साल के बाद में क्या होगा, लेकिन पवित्र आत्मा बता सकता है कि 500 साल के बाद में क्या होगा। और इसलिए पवित्र आत्मा ने पौलुस की अगुवाई की यहां यूरोप में, और इसलिए वहां पर वो पहुंचे, यूरोप में पहुंचे। यानी वो तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे। जानते हैं, वो बढ़ रहा था लेकिन हमेशा प्रभु के लिए समर्पित था। उसने कहा, प्रभु मैं वहीं जाऊंगा जहां तू चाहता है, जैसे तू चाहता मैं वैसे ही करूंगा, जिस तरह से तू चाहता मैं वैसे ही करना चाहता हूं। मैं यहां पर हूं, मेरा मार्गदर्शन कर, मेरे कदमों का तू मार्गदर्शन कर, मुझे मार्गदर्शन कर, मुझे दिशा बता कि कौन सी जगह जाना है। और मैं आपको बताऊं, जब आप इस तरह से समर्पण करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है और जहां जाना चाहिए वहां पहुंचाता है। जिस तरह से आपको करना है, कब करना है और किस तरह से करना है बताता है। यही आप सबसे ज्यादा सफलता पाते हैं। आमीन। और इस तरह यहां पर पहुंचे। और अब जब ये लड़की इस तरह से यहां पर बताती है तो फिर वो वहां भी पवित्र आत्मा की राह देखता है। एक बार वो जानता है तो निपटता है। एक बार अगर ये जान ले कि पवित्र आत्मा उससे कह रहा है कि इससे अभी निपट ले, वो उससे निपटने के लिए तैयार था, इसलिए कई दिनों तक राह देखी। अब चलिए अध्याय 19 में वचन 11 और 12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के काम दिखाता था। देखिए, राज्य और अधिकार करना तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, ठीक है? ये नहीं कि मैं राज्य और अधिकार कर सकता हूं इसलिए मैं जाकर कोई जादू कर लेता हूं या वहां सर्कस करता हूं। देखिए, राज्य और अधिकार करना इसके बारे में नहीं। राज्य और अधिकार तो परमेश्वर के साथ में जुड़े होना और उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करना है। जब आप उसकी इच्छा को करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं और इस संसार में उसके काम को पूरा करते हैं, तब राज्य और अधिकार करना तो आपके लिए सच में काम करने लगता है। आमीन। ये ऐसा नहीं कि बस आप आगे जाकर जादू करें या कोई सर्कस करे, नहीं। ये तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और पवित्र आत्मा के साथ में मिलकर काम करना है। ठीक है, अध्याय 19 वचन 11 और 12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। अब वो राज्य और अधिकार करता है, सच है ना? मतलब वो जाता है और कुछ होने लगता है, चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम होते हैं। वो उस जगह पर राज्य करता है, वो नई जगह पर जाता है और उस सच में उस जगह पर राज्य करता है, सुसमाचार प्रचार करता है और अद्भुत चमत्कार वहां पर होते हैं। यहां पर मनुष्य है जिसे प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने भेजा, वो इस क्षेत्र पर पूरा राज्य करता है। पौलुस के हाथ से अद्भुत चमत्कार होते हैं। और उसके बाद में वचन 12 को आप देखिए, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रही थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। उसकी देह से, यानी लोग, शायद उसके कपड़े का कुछ हिस्सा, मुझे पता नहीं,
शायद उसके कपड़े फाड़ते, शायद जैसे बीटल्स। उसके शर्ट या कहिए जो भी। मैं सोचता हूं शायद इसी तरह से शायद वो जाकर उसके कपड़े को, उस पर वो कपड़े रखते और उसे निकालते, आशा करते कि ये किसी को चंगाई देगा। उनका विश्वास ऐसे ही था, इतने चमत्कार हो रहे थे। उन्होंने सोचा अगर इसके शरीर को छू कर जो कपड़ा आता है उसमें चंगाई की सामर्थ्य इतनी होती है। और मैं इस पर संदेह नहीं करता हूं। मैं संदेह करने वाला नहीं, विश्वासी हूं। मैं इन बातों पर विश्वास करता हूं क्योंकि बाइबल ये कहती है जब यीशु इस संसार में था, एक स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। वो यीशु के पास में आई और उसने उसके वस्त्र की छोर को छू लिया। उसने उसे नहीं छुआ, ना यीशु ने उसे छुआ। उसने बस उसके वस्त्र को छू लिया, यीशु को नहीं, केवल कपड़े को, और वो चंगी हो गई। ये बात सच है ना? मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता संभव है। केवल वस्त्र को। क्यों? क्योंकि वो इतना अभिषिक्त था, इतना सामर्थी था। बैटरी के जैसे अगर आप उसे चार्जर से जोड़ देते हैं तो वो पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। ये कपड़े जो उसने पहने थे उसमें से परमेश्वर की सामर्थ बहती थी, परमेश्वर का अभिषेक बहता था। जब उसने उसे छुआ वो चंगी हो गई, जानते हैं। और इन बातों के बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं यहां पर कुछ बताना चाहता हूं ताकि कुछ बातों को स्पष्ट कर दूं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे राज्य और अधिकार करते हैं, और यहां पर पौलुस राज्य और अधिकार करता है। बहुत से विश्वासी लोग, जैसे मैंने कहा, उनके प्यारे दिल और बेवकूफ मन को प्रभु आशीष दे। मैं सोचता हूं इसे अक्सर कहना चाहिए। बहुत से लोगों में कुछ बातों के बारे में बहुत सा अंधविश्वास होता है, और यही तो मुझे आपको दिखाना है। कुछ बातों के लिए बहुत अंधविश्वास होता है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग बस देखते रहते हैं किसी तरह कोई छोटा या कोई छोटी सी चीज मिल जाए, छोटी वस्तु, और कई लोग उन्हें देने के लिए तैयार है। वो कहते हैं हम यरूशलेम गए थे और हम आपके लिए लेकर आए वही लकड़ी का टुकड़ा जिससे यीशु का क्रूस बनाया गया था। ये एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर रखा गया है और यशायाह से एक सुंदर वचन दिया है, और हम आपको ये देना चाहते हैं $20 में, जानते हैं। तो क्या होता है, ये लोग इसे खरीदते हैं। उन्हें बताया जाता है अगर घर में रखे तो चमत्कार होगे, क्योंकि आपके पास क्रूस है, शैतान आपके पास में नहीं आएगा, और ये होगा और वो होगा, बताते हैं। और लोग इन चीजों को खरीदते हैं क्योंकि ऐसी लाखों करोड़ों चीजें बेची जा रही है, लोग खरीदते हैं, वो ऐसी बेची जाती हैं। जानते हैं, एक भाई ने इस तरह से कहा, उनके पास मिट्टी थी एक छोटे से पैकेज में। उन्होंने कहा यह मिट्टी वहां की है जहां पर क्रूस पर से लहू नीचे टपका था, जमीन पर गिरा था। और उन्होंने वो मिट्टी उठाई, वो पवित्र मिट्टी, और उसे इन पैकेट्स में रखा और अभी उसे बेचते हैं। हाँ, पवित्र मिट्टी, और ये आपके लिए चमत्कार करेगा। और बहुत से लोग इसे खरीदते हैं। अगर आप नहीं जानते और मैं आपसे कहूं तो आप निश्चय इसे खरीदना चाहेंगे। ये हो रहा है, देखिए। और मुझे याद है एक भाई वहां पर गए और यर्दन नदी का पानी लेकर आए। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु ने वहां पर बपतिस्मा लिया, तो वो पानी लेकर आए और उसे छोटे छोटे बॉटल में रखा, और उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई समस्या हो तो बस एक छोटा सा बूंद ले लेना और सब कुछ चला जाएगा। और ये चमत्कार का पानी है जहां पर यीशु ने बपतिस्मा लिया था, यूहन्ना बपतिस्मा से, और हमने बिल्कुल वही पानी यहां पर लाया है, जानते हैं। और फिर कुछ लोगों के पास आशीषित तेल है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे सब बताना होगा क्योंकि ये बाहर सब कुछ हो रहा है। आशीषित तेल, यानी कुछ लोग हैं जो तेल को पैक करते हैं, और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तेल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ रही है। हम ही ऐसे लोग हैं जो तेल की कीमत बढ़ा रहे हैं। बहुत से विश्वासी तेल बेचते हैं छोटी छोटी बॉटल्स में, कहते हैं ये चमत्कार का तेल है, ये तो आशीषित तेल है। अगर आपकी कोई समस्या है इससे ले और उसे वहां पर लगाएं, आशीषित तेल, और आप आशीष पाएंगे, आप चंगे होंगे, छुटकारा पाएंगे, और ये सब। तो कई बार मेरे पास में भी लोग इस तरह तेल लेकर आते हैं। एक दिन नारियल तेल की एक बड़ी बोतल लेकर आई, कहा इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा इसे कौन सी बीमारी है? क्या ये तेल बीमार हो गया, सड़ गया, कि आप चाहते कि मैं इसे चंगाई दूं? मैं तेल के लिए प्रार्थना नहीं करता, तेल के लिए प्रार्थना नहीं करता, बस आशीष दीजिए। तेल के लिए क्यों प्रार्थना करूं? तेल को क्या बीमारी है? अगर आपको आशीष चाहिए तो आशीष दूंगा। मैं आप पर हाथ रखूंगा, लेकिन तेल को क्यों आशीष दूं? नहीं नहीं,
किसी ने उन्हें यह सिखाया था कि अगर आप तेल लेकर किसी प्रचारक के पास जाते हैं, वो उसे आशीष देकर आपको देंगे, आप उसे लेना, घर में आकर हर जगह उसे छिड़कते जाना, अपने कमरे में छिड़के, तो फिर शैतान को आप बाहर रखेंगे। ये सारी बातें पता नहीं क्या विश्वास किया, लेकिन ईमानदारी से ये बहन विश्वास कर रही थी। नारियल तेल की एक बड़ी बोतल खरीद कर लेकर आई, चाहती थी मैं उसे आशीष दूं। मैं तेल को आशीष नहीं देता, देखिए, लोगों को आशीष देता हूं। लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, तेल के लिए प्रार्थना नहीं करता। तेल सड़ गया तो उसे फेंक दीजिए, दूसरा खरीद लीजिए। देखिए, अच्छा तेल, ठीक है। तो बहुत से लोग यही तो करते हैं। आशीषित तेल, बाइबल में आशीषित तेल के बारे में कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है यदि कोई बीमार है तो वो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, और जो प्राचीन है वो उस बीमार के ऊपर तेल लगाए और उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना से वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। कोई आशीषित तेल नहीं, वो तेल से अभिषेक करेगा, क्योंकि तेल का अभिषेक ये तो महत्वपूर्ण है, ये किसी खास बात को दिखाता है। तेल पवित्र आत्मा के काम को दर्शाता है। जबकि ये आदमी वहां पर बीमार पड़ा हुआ है, वो बीमारी से पूरा थक चुका है, बीमार पड़ा है, उसे जरूरी है कि वहां पर कोई आकर मदद करे, कि वो विश्वास करे उस पवित्र आत्मा पर जो उसके अंदर वास करता है। वो उसे भूल गया क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुखार है, उसे बहुत समस्या है, उसे बहुत दर्द है, इसके कारण वो याद नहीं करता कि पवित्र आत्मा उसके अंदर है। वो अपनी समस्याओं में इतना डूबा है। तो प्राचीन आते हैं, और ये जो प्राचीन है उसकी मदद कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपनी चंगाई को पाए। वो इसे कैसे करते हैं? वो तेल का अभिषेक करते हैं। क्यों अभिषेक करते हैं? वो कहता है ये तेल तो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और बाइबल में ये इसी तरह बताया है, ये पवित्र आत्मा के काम को दर्शाता है। वो कहता है जब मैं तुम पर लगाऊं तो याद रखना पवित्र आत्मा तुम में है, वो तुम्हें जीवित करेगा, तुम्हारे अंदर जीवन को जीवित करेगा, क्योंकि वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है, यदि वो तुम्हारे अंदर वास करता है तो वो तुम्हारे मरणहार शरीर को भी जीवित करेगा। रोमियो 8:11 में बाइबल यही कहती है। यानी ये तो केवल एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है, जो ये बताती है कि किसी व्यक्ति के लिए कैसे काम होता है। आशीषित तेल के बारे में कुछ नहीं है। देखिए, तेल का उपयोग हुआ है कमजोर विश्वासी को विश्वास करने में मदद करने के लिए। पवित्र आत्मा निश्चय आपको जीवित करेगा, जैसे तेल किसी व्यक्ति को तरोताजा करता है। यहां आप तरोताजा होगे तंदुरुस्ती और चंगाई से, और यही तो कहता है। इसलिए वो तेल लगाकर प्रार्थना करते हैं, और धन्य तेल के बारे में कोई भी बात नहीं। और फिर आशीषित कपड़ा, ये एक और बात है। कुछ लोग इतने चुपचाप है, इतने शांत हैं, लगता है आपने ऐसी कुछ चीजों को ऑर्डर किया है। आशीषित कपड़ा, लोग कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उसके बाद में उसे आशीष देते हैं, कहते हैं आप कुछ ऑफरिंग भेजिए, मैं आपको ये आशीषित कपड़ा भेजूंगा। और बाइबल में आशीषित कपड़े के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन क्या लोगों ने पौलुस के ऊपर अपने रुमाल रखे और उसके बाद में बीमार पर रखे और बीमार चंगे हो गए? हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जहां पर वो कपड़े को आशीष देकर भेज रहा था। देखिए, डाक के द्वारा। यानी हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस अंधविश्वास की बातों से निकलकर यहां पर सच्ची जो बात है उसकी ओर आना होगा। पौलुस वहां पर राज्य और अधिकार कर रहा था। वो कैसे कर रहा था, इसे देखिए, वचन 13। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूक करते थे, याद है आपको ये कहानी? उसके कपड़े का कुछ भाग लेकर बीमारों पर रखा गया, बीमार चंगे हो गए। यह है वचन 12, ठीक है। वचन 13 कहता है, फिर कुछ यहूदी जो झाड़ फूक करते थे ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंके, जिनमें दुष्ट आत्मा है उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये लोग यीशु को नहीं जानते थे, उन्हें यीशु का नाम भी कहना नहीं आता था। वो ये कहते थे कि हम तुम्हें यीशु के नाम की शपथ देते हैं, लेकिन यीशु के नाम को नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा हम उस यीशु के नाम की शपथ तुम्हें देते हैं जिसका पौलुस प्रचार करता है। हमने उससे सुना। उन्होंने देखा कि पौलुस दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। उन्होंने पौलुस को लोगों को चंगाई करते हुए देखा और कहा यह तो बिल्कुल नया मंत्र आया है। और वो क्या है? यीशु। यीशु का नाम कहें दुष्ट आत्मा भागती हैं, यीशु का नाम कहें बीमार चंगे होते हैं। तो चलिए इस नए स्लोगन को लेते हैं, इसका उपयोग करें। ये तो हमारे नगर में बिल्कुल नई ऐसी कोई बात आई है और वो यीशु के नाम का उपयोग कर रहा है, तो हम अपना व्यापार खो देंगे। तो चलो इसका उपयोग करते हैं नाम का और कोशिश करते हैं दुष्ट आत्मा निकालने की। वो यही तो कर रहे थे, ठीक है, वो ये कर रहे थे। और स्कीवा नाम के याजक के 7 पुत्र थे। जो यहूदी था वो तो स्कीवा तो प्रधान याजक था और उसके 7 बेटे थे।
उन्होंने वही करने की कोशिश की जो ये लोग कर रहे थे, पर दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर देते हुए कहा, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं। देखिए, यीशु और पौलुस बहुत विख्यात थे, सारी दुष्ट आत्माएं उन्हें जानती थी। यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, पर तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वो नंगे और घायल होकर घर से निकल भागे। लगता है जैसे इन लोगों के लिए बहुत ही बुरा दिन था। मतलब शैतान ने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो और ऐसे नहीं छोड़ दिया, मतलब उन पर लपक पड़ा। एक आदमी 7 पर कूद पड़ा और 7 खड़े नहीं रह सके और उनके कपड़े फाड़ दिए और उन पर लपक कर उन पर हावी हुआ और उन्हें वहां से विवस्त्र भागना पड़ा जान के लिए। क्या गलत था? बात यह है, ये लोग कहीं पर गए और इन्होंने पौलुस की सभा को देखा और कहा, हां देखो ये कैसे राज्य अधिकार करता है, मैं अब नई टेक्निक सीख रहा हूं, राज्य और अधिकार कर सकते हैं। शैतान को जाने के लिए कहें तो जाएगा, ये कहो तो वो हो जाएगा, वो कहो तो वो हो जाएगा, मैं इसका उपयोग करूंगा। देखिए, उन्होंने यीशु का संदेश कभी नहीं पाया, उन्होंने उद्धार के बारे में कभी संदेश नहीं पाया और इस पूरी बात के पीछे का संदेश उन्होंने नहीं पाया। देखिए, उन्होंने बस प्रगटीकरण देखा कि ये सब कैसे काम करता है। उन्होंने देखा कैसे दुष्ट आत्माएं भाग रही है, चंगाई हो रही है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, अद्भुत काम हो रहे हैं। तो कहा ये ट्रिक सीखते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग इस सारी बात को इसी तरह से देखते हैं, वो इस यीशु मसीह के बारे में नहीं सीखते, अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करते, वो प्रभु के साथ में संबंध नहीं बनाते और उसमें वो बढ़ते नहीं हैं, लेकिन सोचते हैं वो इसे फार्मूला के जैसे उपयोग कर सकते हैं। मैं राज्य और अधिकार करने के लिए बनाया हूं, पास्टर सैम ने आज प्रचार किया, तो आज मैं अपने घर में राज्य और अधिकार करूंगा। चलो मैं चल के पहले इसका उपयोग अपनी पत्नी पर करूं। हाँ? आकर कहते, भाई आपने कहा राज्य और अधिकार करें, मेरी पत्नी के ऊपर ये काम नहीं कर रहा है। वो राज्य अधिकार करती है। देखिए, आप यहां पर संदेश सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं, ठीक है? हम केवल राज्य और अधिकार के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम राज्य और अधिकार करते हैं इस यीशु मसीह के द्वारा। ये तो यीशु मसीह के द्वारा होता है। यदि यीशु आपका प्रभु नहीं है, अगर आप यीशु को नहीं जानते, तो फिर राज्य और अधिकार करना कहां पर है? ये तो यीशु मसीह के द्वारा है, इसलिए क्योंकि आप उसे जानते हैं, क्योंकि आप उससे आते हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपकी सामर्थ उसी से आती है, आपका अधिकार उसी से आता है। इसलिए क्योंकि आप छुड़ाए गए हैं, आप धोए गए हैं, साफ हैं, आप उसी के हैं। आप यहां पर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हैं। आप आए क्योंकि उसने आपको भेजा। आप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने आपको भेजा है, आपको कहने के लिए बताया है। आप राज्य और अधिकार करते हैं क्योंकि परमेश्वर इस तरह से राज्य और अधिकार करने के लिए अगुवाई करता है, और इसीलिए राज्य और अधिकार काम करेगा। ये इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि आप इससे कुछ सर्कस करना चाहते हैं। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore.
surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly